हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुभाष यादव, मोटिवेशनल स्टोरी स्पीकर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दीजिए। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं, तो कहानी को, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और उसका आनंद लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप में एक किसान रहता था। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से हीरे की खुदाई हुई थी। वो उसी की कहानियाँ आस पड़ोस के जितने लोग हैं, जो लोग मिलते थे, उनको सुनाया करता था। ऐसे करते करते वो कई साल, कई वर्ष बीत गए। सबको यही कहानी सुनाया करता था और उसके मन में भी ये विचार था कि मैं भी हीरे की खदान खोज के एक अमीर इंसान बन जाऊं और मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। लास्ट में फाइनली उसने तय किया कि मैं अपना खेत बेच करके हीरे की खोज करता हूँ। अच्छा, उसने अपना खेत किसी पड़ोसी किसान को बेच दिया और हीरे की खोज में चला गया। हीरे की खोज में भटकते भटकते उसको कई वर्ष बीत गए। उसके सारे पैसे भी ख़त्म हो गए। वो परेशान हो गया, लेकिन इसको हीरे नहीं मिले। इतना परेशान होने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। वहीं पे जिस किसान ने उसका खेत खरीदा था, एक दिन सुबह के टाइम जब सूरज उगा तो नदी के किनारे उसके खेत के पास में वो चला गया। उसने देखा एक चीज़ चमकती हुई नदी के किनारे बिल्कुल उसके खेत के पास में पड़ी है और उसकी चमक बहुत तेज उजाला कर रही है। वो उस पत्थर को उठा के लाया। हालांकि उस किसान को इतना ज्ञान तो था नहीं कि ये क्या चीज़ है। तो उसने अपने पड़ोसी मित्र को दिखाया कि मेरे पास एक पत्थर है, वो बहुत चमकता है। तो उस किसान ने देखा तो उसने कहा कि ये तो हीरा है। तो उसको, उस किसान को उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, अपने खेत से 4-5 पत्थर उठा के सैंपल के तौर पे उस पत्थर को भी साथ में मिलाया। तो देखा वो पत्थर उस पत्थर से काफ़ी अलग था। तो उसने सोचा क्यों ना इसका परीक्षण कराया जाए। तो उसने उसको परीक्षण के लिए भेज दिया। परीक्षण होने के बाद कुछ दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो फाइनली ये क्लियर हो गया कि वो जो पत्थर था, जिसे ये किसान पत्थर समझ रहा था, वो हीरा था। और वो इतनी जो खदानों में से हीरा इतना खोदा गया था, सबसे बड़ा हीरा था वो। तो सरकार ने उस खेत में खुदाई करवाई और उसमें बहुत सी बड़ी खदान मिली हीरे की। अगर वो किसान जिसने वो खेत बेचा था, अगर वो आसपास कोशिश करता तो शायद आज की डेट में वो उस खेत और उस खदान का भी मालिक होता और उसे अपनी जान भी ना देनी पड़ती। इसी तरीके से हम लोग भी अपने आसपास के अवसर को खो देते हैं और इधर-उधर भटकते हैं और लास्ट में हताश हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें बुद्धिमत्ता से ये देखना चाहिए कि हमारे आस-पास हमको जो अवसर मिल रहे हैं, अवसर में ही हमारे जो है सपनों की वो होते हैं। हमें अवसर में ही देखना चाहिए कि हमें जो अवसर मिल रहे हैं, इसी में हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है। लेकिन इस किसान ने ऐसा नहीं किया। लास्ट में उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ी और उसको अपने खेत से भी हाथ धो गया और उस खदान का मालिक कोई दूसरा किसान बन गया। हमें स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें जीवन में हताश नहीं होना चाहिए और अपने आसपास के जो मौके मिलते हैं, हमें उसमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से हमारे जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन हम अब रास्ता भटक जाते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।